हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पूर्वांचल राज्य के गठन की। आजकल काफ़ी पूर्वांचल चर्चा में है। जानते हैं किस लिए चर्चा में है? पूर्वांचल के चर्चा का कारण क्या है और ये आजकल इतने न्यूज़ में क्यों बना हुआ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात किया था। उसके बाद से कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन से पहले जो उत्तर प्रदेश का जो परिसीमन हो सकता है और नए राज्यों का गठन हो सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर रहे हैं। और ये गृहमंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ भी इनका मुलाकात हुआ। और इसके साथ साथ आने वाले विधानसभा को देखते हुए यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी उनका दिल्ली में मुलाकात हुआ है। इन सब को देखते हुए ये अड़चनें तेज़ हो गई हैं कि पूर्वांचल में जो काफ़ी पहले से जो मांग चल रहा था पूर्वांचल राज्य का, उसको स्वीकारा जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राज्य का गठन होगा जिसका पूर्वांचल नाम होगा। दोस्तों, पूर्वांचल को स्टेटहुड देने का जो डिमांड है वो समय समय पर राजनीतिक पार्टियां भी उठाती रही हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात है जो मायावती जी थी, वो 2017 में जब स्टेट इलेक्शन होने वाले थे उस समय इन्होंने प्रपोजल दिया था कि अगर वो पावर में आती हैं तो स्टेट को 4 भागों में डिवाइड करेंगी। और वहाँ के ये जो लोकल पार्टी है वो भी समय समय पर अपना आवाज़ बुलंद करती है पूर्वांचल राज्य के लिए। सन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने भी इसको भुनाने की कोशिश की थी ताकि पूर्वांचल के लोगों को अपनी ओर अपने खेमे में ला सके। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान रखता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के जो अभी करंट में गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर। उत्तर प्रदेश दोस्तों राजनीति के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम राज्य है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता में अगर किसी को जाना है तो उसका रास्ता जो उत्तर प्रदेश से होके जाती है। इसका कहने का मेन मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या के हिसाब से वहाँ की जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो काफ़ी है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 80 है और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 31 है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचे की, तो यहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा के साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद भी है। विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं यहाँ पे कुल 403 विधायक लखनऊ के विधानसभा में चुन के जाते हैं, और विधान परिषद में यहाँ पे कुल 100 सीटें हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक पे, पूर्वांचल पे। ये है दोस्तों पूर्वांचल का रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है। इसको भोजपुरी लैंड भी बोला जाता है। यहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे भोजपुरी स्पीकिंग लोग रहते हैं। और इसी एरिया को एक नए राज्य के रूप में बनाने का मांग भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दोस्तों, इसका एक रीज़न है कि यहाँ का जो गवर्नेंस है वो ढंग से नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश आपको पता होगा, आबादी आज के डेट में वहाँ पे 23 करोड़ की आबादी रहती है, जो काफ़ी अधिक है। और इतने बड़े आबादी को एक गवर्नर के अंदर या एक बॉडी के अंदर गवर्न कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। जिसको देखते हुए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि पूर्वांचल को एक अलग राज्य बनाया जा सके, ताकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है या फिर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव किया जा सकते। ये है दोस्तों मायावती के द्वारा प्रपोज किया हुआ 4 राज्यों का प्रपोजल। उनके हिसाब से जो पूर्वांचल राज्य है उसको अलग, और ये अवध का रीजन है उसको अलग, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसको अलग, और ये बुंदेलखंड का जो इलाका है उसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ये चारों रीजन अपने अपने हिसाब से अपने लिंग्विस्टिक एंड भाषा के आधार पे है। जैसे यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और इधर जो ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे अवधी स्पीकिंग लोग रहते हैं। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी चलती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली ज़्यादातर लोग बोलते हैं। और इधर आपके मथुरा साइड में ब्रज चलता है। तो इस हिसाब से जो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करने का प्लान प्रपोजल दिया गया था कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल पूर्वांचल की बात हो रही है। और बुंदेलखंड की का भी जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में भी लगता है। यहाँ इस रीजन में रहने वाले लोगों का डिमांड है कि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का एरिया है और जो एमपी का बुंदेलखंड एरिया है उसको मिला के एक राज्य का गठन किया जाए जिसका नाम हो बुंदेलखंड, और वहाँ पे बुंदेलखंडी को जो संस्कृति है, कला है, उसको बढ़ावा दिया जाए। बात करते हैं दोस्तों पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल जो रीजन है वो काफ़ी रिच कल्चर हेरिटेज है, और इसका जो सांस्कृतिक विरासत है काफ़ी ऐतिहासिक है।
और भारत के संस्कृति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ये एरिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे जिनकी यहाँ पे बहुत से प्रमुख शहर है, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर, गोरखपुर। ये सब काफ़ी ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण शहर है जो कि रिलीजियस एंड कल्चरल एंड इम्पोर्टेंस रखता है, टूरिज़्म के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, कल्चरल टूरिज़्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये सब एरिया। दोस्तों पूर्वांचल एक रिलीजियस हब वाला एरिया भी है। जैसा आप जानते हैं कि हिंदुज़म में सप्तपुरियों का सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि इन 7 पुरियों में अगर किसी का डेथ होता है तो वो सीधे मोक्ष की ओर जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 सप्तपुरियों से एक है काशी दोस्तों। काशी दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। अगर ऐसा मान्यता है कि काशी में लोग मरने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लोग अंतिम सांसें काशी में लेना चाहते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल सके। इस हिसाब से जो पूर्वांचल है वो काफ़ी सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। और यहाँ पे ये इसके हिंदुज़म के साथ साथ जैनिज़्म के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये इलाका। यहाँ पे काफ़ी जो महावीर जैन तीर्थंकर हुए हैं, इस एरिया से काफ़ी लोग हैं। जैसे कि आप 23वें तीर्थंकर जो वाराणसी से हैं, वाराणसी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मभूमि है। ऐसे ही बुद्धिज़्म के लिए भी पूर्वांचल काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वाराणसी है वहाँ पे एक सारनाथ इलाका है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश अपने 5 सदस्यों को दिया था बुद्धिज़्म के का जो फर्स्ट नॉलेज है। और उसके साथ ही जो कुशीनगर वो भी पूर्वांचल में स्थित है, जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध जी का। दोस्तों पूर्वांचल रीजन में जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है। बात करते हैं भोजपुरी और इसके दुनिया भर में चर्चाओं की और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। भोजपुरी भारत में 8वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ये सन 2011 के सेंसस के हिसाब से अब 51 मिलियन लोग भोजपुरी बोलते हैं भारत में। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भोजपुरी एक नेशनल लेवल लैंग्वेज का दर्जा रखता है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भोजपुरी को एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है। और नेपाल में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं भोजपुरी। इसके साथ ही दोस्तों ये भोजपुरी का जो डायलेक्ट है वो फिजी में, गुआना में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, सूरीनाम में, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में भी बोली जाती है। वहाँ पे भी भोजपुरी का अपना एक वे है बोलने का। समय के साथ साथ वहाँ का भी जो रीजन है वो रीजनल इफेक्ट पड़ने से वहाँ कुछ अंतर आया है, लेकिन उनका मेन जो सोर्स है भोजपुरी है। दोस्तों आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि जो मॉरिशस देश है वहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी हैं, इस समय करंट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ जी। वो हमारे पूर्वांचल के बलिया डिस्ट्रिक्ट से ही उनका जो जन्म मतलब उनके जो पूर्वज थे वो बलिया डिस्ट्रिक्ट थे, जो कभी ब्रिटिश काल में मॉरिशस गए थे। अभी कुछ हफ्तों पहले ही वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ जी, उनके पिताजी का देहांत, जो वो खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके थे मॉरिशस देश के, उनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। उनके मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु के रिस्पेक्ट में जो भारत का जो गृह मंत्रालय उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत में एक दिन का शोक था। अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका के रखा गया था एक दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट के सम्मान में। ये काफ़ी अच्छी बात है। भारत और मॉरिशस के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। ये है दोस्तों भोजपुरी रीजन। दोस्तों भोजपुरी केवल पूर्वांचल में ही नहीं बोली जाती है, इसके साथ ही जो बिहार का पश्चिमी इलाका है वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। जैसे बक्सर का इलाका है, भभुआ का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, यहाँ पे भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर पूर्वांचल राज्य का गठन होता है तो वो इन क्षेत्रों को भी शामिल करके बने तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा और संस्कृति है वो पूर्वांचल का ही है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मेरा तो मानना यही है कि अगर कभी पूर्वांचल राज्य का गठन होता है तो बिहार का जो पश्चिमी इलाका है जहाँ पे भोजपुरी संस्कृति है, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, उनको भी उन राज्य में इंक्लूड किया जाए, ताकि हमारे जो राज्य है उसको और भोजपुरी संस्कृति को फिर से एक नया बूस्टअप मिल सके। बात करते हैं पूर्वांचल राज्य में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। फेमस जैसे आप BHU जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU में स्थित है, जो वाराणसी में ही है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। दोस्तों आपको बता दें जौनपुर का पूर्वांचल यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है पूर्वांचल में। और जितने भी वहाँ पे कॉलेजेस हैं पूर्वांचल में वो ज़्यादातर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड होते हैं। दोस्तों आपको बता दें प्रयागराज और वाराणसी पूर्वांचल में एजुकेशनल हब माने जाते हैं। यहाँ पे बिहार और पूर्वांचल और बाकी देश के राज्यों से स्टूडेंट लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसको एजुकेशनल हब माना जाता है पूर्वांचल का।
दोस्तों जो पूर्वांचल रीजन है वो काफ़ी ऐतिहासिक रूप से आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे महानुभाव भी हुए हैं जिनको हम सत सत नमन करते हैं। जैसे कि बिस्मिल्लाह, भारत रत्न बिस्मिल्लाह था, और मंगल पांडे जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे जो अभी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे हम मोहम्मद हामिद अंसारी, अभी वो है दुनिया में सर, वो भी, उनका भी संबंध पूर्वांचल से है। हमारे जो अभी के प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनका भी संबंध पूर्वांचल से है, वो चंदौली ज़िले से बिलोंग करते हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर जी, ये लोग भी पूर्वांचल राज्य से ही बिलोंग करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का आप जानते होंगे कि मुगलसराय इलाके से इनका ताल्लुक़ था, और चंद्रशेखर जी का बलिया डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ था। और उपन्यासकार एंड कहानीकार लेखक मुंशी प्रेमचंद काफ़ी फेमस राइटर हैं, ये भी वाराणसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे बहुत से महानुभाव पूर्वांचल से हुए जिन्हें अगर हम नाम लेना शुरू करें काफ़ी लंबा लिस्ट होगा, ये केवल शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। मोतीलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पिताजी थे ये। इनका संबंध दोस्तों आज के वर्तमान प्रयागराज से था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल राज्य की जो मांग है उसको स्वीकारना चाहिए था, या आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो पूर्वांचल राज्य का गठन है वो हो जाएगा, या आपका कुछ अपना ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या मानते हैं कि पूर्वांचल राज्य का गठन होना सही है या गलत है, वो अपना व्यू दीजिए कमेंट में। मेरे हिसाब से अगर माने तो पूर्वांचल राज्य का गठन है वो जो पूरे भोजपुरी रीजन है उसको लेके एक राज्य का गठन हो, ताकि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ के जो एरिया है उसको गुड गवर्नेंस मिल सके। दोस्तों ये अपना मेरा व्यू है, और आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।